जैकी श्रॉफ वहाँ मौजूद, सब तमाम हस्तियां वहाँ पहुंच चुकी हैं शिवानी, और लोग अब शायद सब बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री बस किसी भी पल श्री राम जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं, अयोध्या वो पहुंच चुके हैं। जी, अयोध्या में लैंड कर चुके हैं। लेकिन किशोर भाई, मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा सा रोड शो भी करेंगे रामपथ पे आते आते? वो सीधा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर वो मंदिर में शायद जो 1 घंटा है उसमें वो उन श्रमिकों से मिलने वाले हैं। हाँ, श्रमिकों से मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता वो लेंगे रामपथ, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सजावट की गई है। मैंने भी कल जाके देखा था, वहाँ पे बहुत सजावट की गई है भक्ति पथ और रामपथ में। वहाँ पे एक वीआईपी एरिया भी है, लेकिन थोड़ा बहुत शायद वो चल ले सड़कों पे और लोगों को थोड़ा सा देख ले, क्योंकि बहुत बहुत भाव है लोगों में और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या के चौराहों पे किशोर आपने भी देखा है कितनी भीड़ है, लोगों को आमंत्रण नहीं किया गया है, लेकिन वो पूरे देश से आ गए हैं और वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। जो इतना सिक्योरिटी के बावजूद आए, जी जी जी, सिक्योरिटी ना होती तो सोचिए। सिक्योरिटी ना होती या लोगों को जो मना ना किया होता कि आप ना आइए, अभी मत आइए, अभी आप 22 जनवरी के दिन अपने घरों में या अपने जहाँ जहाँ आपके पास में मंदिर है वहाँ पर पूजा कीजिए और उसके बाद आइएगा, तब भी काफी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्या वासी तो हैं। आप बोल रहे थे कि 10:55 पे शायद वो मंदिर परिसर पे पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि अयोध्या में उनका हेलीकॉप्टर आ गया है। उसके बाद 1 घंटा है, 12 बजे तक क्या करेंगे प्रधानमंत्री, थोड़ा आइडिया हमें मिल रहा है। हो सकता है वो श्रमजीवियों से इस 1 घंटे में मिले, हो सकता है वो मंदिर परिसर में थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने वाले नहीं पता। देखिए, ये बच्चे आए हैं स्कूल के, स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उधर दीपोत्सव की तैयारी है शाम की। ये सब दीप जो हैं, ये आज रात को दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये जो राम की पैड़ी का जो इलाका है वो बहुत फेमस हो गया है किशोर दीपोत्सव के लिए। दिए वगैरह लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को भी कि दिए लगाए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे आए हैं और ये भी कुछ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे आज। जी, और दिए जो हैं अब दिवाली पे देखते हैं लगते हुए। अब 22 जनवरी एक नई दिवाली की तारीख हो गई है, क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। नया विग्रह जो है वो विराजमान होने वाले हैं गर्भगृह में, भव्य राम मंदिर में। तो ये पूरे दीपोत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं लगातार। वहाँ ढेर पड़े हुए हैं अभी दियों के, और ये शाम तक पूरे सजा लिए जाएंगे। और फिर ये जो शाम है, आज की अयोध्या की शाम है, वो भी देखने वाली होगी। आज अयोध्या की सुबह सबको इंतजार था, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जो शाम होगी वो इन दियों से जगमगाएगी पूरी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से जो आमंत्रित लोग हैं वो अब मंदिर परिसर में बैठ गए हैं, लेकिन हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। बच्चे आए हुए हैं स्कूल से जो दीपोत्सव के लिए दीप अभी लगा रहे हैं, पंक्तियों में लगा रहे हैं, और उसके बाद इनमें तेल भरा जाएगा और इनको जलाया जाएगा। ये दीपोत्सव हमने पहले भी देखा है, योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब से यहाँ दीपोत्सव हो रहा है। तब मंदिर का जजमेंट भी नहीं आया था, मंदिर के जजमेंट से पहले से ये हो रहा है। और ऑफ कोर्स मंदिर के जजमेंट के बाद तो बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ बनाए जाते हैं किशोर, और ड्रोन्स के द्वारा आसमान में भी दृश्य बनाए जाते हैं, और सब बिना फायरवर्क्स के होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से होता है। जी हाँ, ये हो रहा है सरयू के तट पर, यहाँ राम की पैड़ी में। और पूरा जो ये अयोध्या धाम, जिसे अब अयोध्या धाम कहा जा रहा है, इसका पूरी जो एक तरह से आप देखेंगे, ये जिस तरीके से रंग जो हैं सब बिल्डिंग्स के, सब वो एक ही तरीके के कर दिए गए हैं। ये एक बिल्कुल अलौकिक दृश्य हो गया है। जैसे ही आप राम की पैड़ी पे पहुंचते हैं या पूरे अयोध्या में राम पथ से आते हैं, धर्म पथ से आते हैं, और ये मेहमान भी, सब मेहमान भी ये सब देखकर जाहिर सी बात है उनको भी हर्ष हो रहा होगा कि वो उनको इस अयोध्या नगरी में निमंत्रण मिला, जो बिल्कुल ही जिसका अपने आप में पूरी बदल सी गई है, पूरी बदल गई है। बिल्कुल, जितनी भी यहाँ पे दुकानें थी, एक तो बहुत सारी जो सड़कें हैं उनको बड़ा किया गया है, और जितनी भी दुकानें थी उनको बाहर से एक ही रूप दिया गया है। सबकी दुकानों में एक हल्का पीला कलर किया गया है और सब दुकानों में सेम डिजाइन बनाया गया है। तो बाहर से, दूर से बहुत सुंदर लगती हैं वो गलियां, जो पहले बहुत संकीर्ण गलियां थी और पहले ड्रेनेज नहीं था, जो नाली का जो प्रस्ताव था वो नहीं था, वो नई बनाई गई हैं। तो बहुत काम हुआ है, लेकिन काम अभी बाकी है, जिसे कहते हैं ना पिक्चर बाकी है, वैसे ही अयोध्या में काम अभी बहुत बाकी है। खैर, अब बस इंतजार प्रधानमंत्री का समारोह स्थल पे, और प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद अयोध्या तो वो पहुंच ही चुके हैं, समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद 12:05 पर, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, 12:05 पर ये
प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू होगी और मुहूर्त जो प्राण प्रतिष्ठा का है जब जिसमें प्राण होंगे आएंगे उस विग्रह में वो 12:29 से 84 सेकंड शुरू होगा। 84 सेकंड का वो मुहूर्त है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी है, जो विधि विधान है, उसका अल्टीमेट स्टेप, फाइनल स्टेप किया जाएगा और उस 84 सेकंड्स की सिग्निफिकेंस भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पूरी पूजा है वो 12:05 से 12:45 तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ प्रोग्राम है। 1 बजे एक प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोलेंगे। इसको लेके थोड़ा सा बवाल भी हो गया था, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। आज प्रधानमंत्री अब अयोध्या में पहुंच गए हैं। ये बहुत जरूरी होगा देखना कि प्रधानमंत्री आज क्या मैसेज देते हैं। प्रधानमंत्री को एक वक्तव्य के तौर पे बहुत माना जाता है और उनका जो भी शब्द वो बोलते हैं हर ओकेजन पे, खास पड़ाव पे, वो बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और वो हर बार कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक अपने ट्वीट में संस्कृति की तो बात करी थी कि भारतीय संस्कृति के लिए एक मिसाल होगा आज का दिन। लेकिन आज क्या मैसेज देते हैं लोगों को, अयोध्या के लोगों को, देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, किशोर, ये देखना होगा आज हमें। जी हाँ, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर निकल चुका है एयरपोर्ट से हेलीपैड के लिए, जो यहाँ श्री राम जन्मभूमि परिसर के बिल्कुल पास में बनाया गया है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ ही पल में मंदिर परिसर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से मंदिर परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो खुद भी यजमान है। वो मूर्ति को उसकी पट्टी खोलेंगे, मूर्ति को शीशा दिखाएंगे और काजल लगाएंगे, ऐसा यजमान करेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने पहले ही बताया है कि ये जो दिन आया है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा या सोचा होगा, एक टाइम पे उन्होंने ये व्रत लिया था कि वो अयोध्या तभी आएंगे वापस जब राम मंदिर बनेगा। ये 30-35 साल पुरानी बात है। और फिर वो तब आए थे 5 अगस्त 2020 में, जब राम जन्मभूमि का उन्होंने पत्थर रखा था, नींव रखी थी और उसके बाद अब शिलान्यास किया था और अब आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है राम जन्मभूमि मूवमेंट से। सुनने में ये भी आया था कि जिनका रथ लेके ये चले थे LK आडवाणी, वो मेरे ख्याल से यहाँ सर्दी इतनी है उसकी वजह से आज नहीं आ रहे हैं, तो उनको मिस किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा दिन है किशोर। प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा, बहुत अहम दिन, उनके जीवन का शायद जब उनसे पूछा जाए तो वो यही कहेंगे शायद उनके जीवन का सबसे अहम दिन ये होने वाला है। और बाकी देशवासियों के लिए तो अहम दिन है ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उन तीनों के लिए ये अहम इसलिए क्योंकि एक संघर्ष रहा। उस संघर्ष में कई बार सवाल उठे कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये सिर्फ राजनीति है। लेकिन वो सब सवाल अब पीछे छूटते हुए, राजनीति की बात भी पीछे छूटती हुई, अब वो घड़ी आ रही है, वो पल आ रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से ये वीडियो है जो एयरपोर्ट से निकले हैं यहाँ पर हेलीपैड पर राम मंदिर परिसर के पास उतरने के लिए। सारे मेहमान अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं और प्रधानमंत्री का वहां इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब एक हकीकत है। जी बिल्कुल, बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे किशोर। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जजमेंट तो 4 साल पहले आया था जी, तो आज क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वही थी कि जजमेंट आया था, हमें सबको पता है 4 साल से कि मंदिर बन रहा है। लेकिन आज क्या खास बात है? आज खास बात ये है कि वो जो हमने कहा ना कि जो सारी बातें पीछे छूट चुकी हैं, वो ऐसा बहुत से लोगों को नहीं लग रहा था। और वो नहीं लगने की वजह भी बहुत सारी थी कि ये जजमेंट भी हो गया, सब हो गया, लेकिन ये होगा कब, ये मंदिर बनेगा कब, रामलला आएंगे कब, वो आज हो रहा है। अब कल से इस मंदिर में दर्शन होंगे, कल से रामलला के दर्शन होंगे, उन रामलला के जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज की जा रही है। तो वो ये दिन कभी आएगा, ये उम्मीद जा चुकी थी कई लोगों की नजरों में। वो उम्मीद जजमेंट से लौटी और
उसके बाद अब ये हो रहा है, और इतनी उस जजमेंट के बाद तो ये बहुत जल्दी हो रहा है। चाहे हाँ इसमें 500 साल की बात की जा रही है, फिर यहाँ दशकों के आजादी के बाद भी दशकों के आंदोलन की बात की जा रही है, लेकिन जजमेंट के बाद का समय जो है वो भी एक अहम बात है कि जजमेंट आने के बाद, पूरा आखिरी फैसला आने के बाद इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर तैयार हुआ। और ये प्रधानमंत्री के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहे थे, जो निपेंद्र मिश्रा जो कंस्ट्रक्शन के पैनल के ट्रस्ट के चीफ है, उन्होंने बताया था कि जल्दी बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने उन्हें बोला था। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जैसा आप कह रहे हैं ना कि आज का दिन क्यों स्पेशल है, आज का दिन क्यों छोटी दिवाली है। एक छोटी दिवाली हम पहले भी मनाते थे और अब छोटी दिवाली से पहले मनाएंगे, अब एक आध दूसरी दिवाली हम आज भी मनाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान रामलला का हो गया है, वो टाट से ठाट पे आ गए हैं। ये दिन लोगों ने सोचा नहीं था। बहुत से लोगों से किशोर जब मैंने बात करी तो वो कहते थे कि हमें विश्वास है कि मंदिर बनेगा, लेकिन क्या हम अपने लाइफ में देख पाएंगे, अपने पूरे जन्म में देख पाएंगे कि मंदिर बनेगा और वहां पे पूजा अर्चना होगी, ये उनको नहीं पता था। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए ये दिन स्पेशल हो गया। जी, और उन बच्चों को देखिए जो दीप लगा रहे हैं शाम की दीपोत्सव के लिए, उनके लिए कितना अहम दिन ये, वो जीवन भर इसको याद रखेंगे कि हम वहां थे जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सरयू के घाट पर, राम की पैड़ी पर दीप लगाए जा रहे थे। वो बच्चे वहां दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ आ चुके हैं। आनंद, ये शाम के दीपोत्सव की तैयारी है और यहाँ पर शाम को भी जगमग होने वाली है अयोध्या। देखिए 9 लाख नहीं, 9 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे, इस बात की ये बात कह रहे हैं आप। किशोर, आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 जब यहाँ भूमि पूजन हुआ था, उस दिन भी यही काम हुई थी, कवायद हुई थी, कोशिश ये हुई थी। उस वक्त कोविड का पहला वेव खत्म होने के बाद तब भी स्टूडेंट्स यहाँ मास्क लगाकर इस पूरे इलाके में दिया लगा रहे थे। वही काम आज कर रहे हैं। आज फिर से वॉलंटियर्स हैं, आप देखिए यंगस्टर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो सब आएंगे और यहाँ पर ये राम की पैड़ी में यहाँ से वहाँ तक सब जगह दिया होंगे। आज सुबह 5:30-6 बजे जब मैं आया था तब यहाँ पर ये सारे दिए रखे जा रहे थे। अब देखिए इन दियों का जो एक बंच बना हुआ है, इसको धीरे धीरे करके सुंदर तरीके दिवाली पे हम देखते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं, कि यहाँ पर अयोध्या में रिकॉर्ड बनते हैं, इतने दिए जलते हैं, इतने वो दिए जलते हैं। आज भी रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन बात रिकॉर्ड से भी बहुत आगे निकल चुकी है। रिकॉर्ड ये लोगों के मस्तिष्क में होने वाला है, रिकॉर्ड ये लोगों के जहन में होने वाला है। ये दिन 22 जनवरी का दिन, वो दिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब का दीपोत्सव। और ये दीपोत्सव फिर ये 22 जनवरी की तारीख ये लोगों के कैलेंडर में हर साल आने वाली है। बिल्कुल। और आज का ये जो मुहूर्त है, आज की जो ये तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ऐसा मुहूर्त 3 साल में नहीं आने वाला है। 3 साल छोड़िए, आज से 300 साल तक इस दिन को याद रखा जाएगा, क्योंकि हर कोई इस बात को याद रखता है, इस बात को समझता है कि आज बड़ी दिवाली है। दिवाली तो आकर जाएगी, लेकिन इस दिन को भी दिवाली की तरह ही मनाया जाएगा। आप जानते हैं कि लोग ऐसे हैं, किन के मन में क्या क्या होता है। कल अनुपम खेर जी रो पड़े, वो कहते हैं अभी भी देखा हमने उनको, वो कह रहे हैं वो उन्होंने जो वेशभूषा पहनी है किशोर, वो उनके दादाजी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर जो है पंडित अमरनाथ जी, उनकी कपड़े पहन के आए हैं, उनकी तरह वेशभूषा करके आए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका ख्वाब था, वो इस अधूरे ख्वाब में मर गए, चले गए। तो आज मैं उनके लिए जी रहा हूं, उनकी शान में कर रहा हूं, आज मेरे लिए दिवाली है। जब ऐसे लोगों की ये भावना है, सामान्य जन में कितने लोग ऐसे होंगे किशोर, जो आप भी मिले होंगे कई लोगों से, जो अयोध्या सिर्फ इसीलिए आए। अभी एक जन मिले मुझे, सज्जन मिले, बैंगलोर से आए हैं, 14 किलोमीटर कल चल के आए हैं, 14 किलोमीटर चल के आए, इसलिए क्योंकि वो आज यहाँ अयोध्या में रहना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे जो ये नहीं देख रहे कि निमंत्रण है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं है, वो लोग आए जा रहे हैं अयोध्या। कई लोगों को बॉर्डर पर हमने देखा, रोक दिया गया कि नहीं भाई आज के दिन आप नहीं जा सकते, आज वीआईपी मूवमेंट है, तो वो बॉर्डर पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे ही वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाएगा हम फिर अयोध्या चले जाएंगे। उनको पता है आज दर्शन भी नहीं हो पाएंगे शायद, लेकिन उनको बस अयोध्या में होना है, आज के दिन अयोध्या में होना है। आज शुभ दिन है, हमारे कर्म को, हमारे काम को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें यहाँ अयोध्या में रहने का अवसर मिला है, और वो भी न्यूज़ 18 की बदौलत इस शुभ कवरेज में। और सरयू घाट में हम राम की पैड़ी पे खड़े हैं, बिल्कुल, और वहां पर राम मंदिर परिसर में ये पूजा शुरू होने वाली है। हमारे साथ 2 पंडित जी तो आए हैं, महानुभाव आए हैं, पर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आपके लिए राम कौन है? सभी को जय सिया राम। और
अयोध्या में आए हुए इस रामोत्सव में समस्त सनातन प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन है। राम हमारे लिए कौन है? राम तन है, राम मन है, राम जन है। जन जन में राम, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। जो कुछ भी है वो सब राम से है और राम ही है वो जो सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। ये बताइए, ये जो पूजा होने वाली है, अब लोगों को ये समझना है, जो आम जन को ये समझना है कि प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन ये पूजा जो है इसमें क्या क्या पड़ाव आएंगे, क्या क्या एक विधि विधान और उनका महत्व क्या है? देखिए, जैसे शुरुआत जो होती है वो स्वस्तेन से, पवित्रीकरण से शुरुआत होती है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वयाभ्यां तरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः, पुनात पुंडरीकाक्षः, पुंडरीकाक्षः पुनातो। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ओम माधवाय नमः, माधव पुनातो। केशवाय नमः, केशव पुनातो। नारायणाय नमः, नारायण पुनातो। हस्तौ प्रक्षालयतः। उसके बाद शिखा बंधन होता है। चित्तरूपणे महामाये दिव्य तेज समन्विते कृष्ण देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। बाले तिलक चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पावनासनम् आपदाः नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। ये राम जी की प्रतिष्ठा है, स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा उनके स्वागत के लिए और भगवान के और करीब होने के लिए पढ़ा जाएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनम सुललिता खंडे जमोक्तावली गोपात्रे परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इत्यादि से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, वो तस्वीरें दिख रही हैं हेलीकॉप्टर की वीडियो की। हेलीकॉप्टर की वीडियो थी, वीडियो उड़कर आएगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज भी क्या वो यहाँ परिक्रमा करेंगे साकेत पे उतरने से पहले, क्योंकि आपको याद है 5 अगस्त 2020 में जब वो पहली बार 30 साल में आए थे जी, तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ के ये पूरा परिक्रमा करके फिर वापस वहां पर उतरा था। मैं वहीं खड़ा था और मैंने देखा कि ये हेलीकॉप्टर ऐसे परिक्रमा करके पूरे प्रांगण में जाके घूम के यहाँ से ऊपर से और परिक्रमा करके फिर वहां गया था। और फिर बाद में ये बात जग जाहिर हुई कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पधारे थे। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। उसके बाद रामलला से कहा था कि टाट से जब मंदिर में जाएंगे तब हम वापस आएंगे। और शिलान्यास के बाद भी जब वो आएंगे तब भी वो तो 30 साल में तो बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन उस शिलान्यास के दिन के बाद से आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन में भी बहुत कुछ बदल गया। अयोध्या में बहुत कुछ संवर गया है, बहुत कुछ सज गया। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या बदला, क्योंकि आप तो कई बार आए हैं अयोध्या? जी, अयोध्या सब पहली बात तो आप देखते हैं, अयोध्या आते ही एक जो मन में ऐसा ही भाव जो आता है कि हाँ आप एक धाम में आए हैं, वो पहले नहीं आता था उस तरीके से। वो सिर्फ मंदिर के करीब जाकर तो आ जाता था, या बाकी किसी मंदिर में आप चले जाते तब तो लगता था ये धाम है। लेकिन अब तो अयोध्या के आसपास ही जब आप पहुंचते हैं तो लगता है ये अयोध्या धाम नगरी है, ये अयोध्या नगरी राम की नगरी है। वो एक एक चिन्ह जो है, जो जिस तरीके से रंगरोगन किया गया है यहाँ, और जिस तरीके से घाट साफ किए गए हैं, जिस तरीके से सरयू के पानी की धारा है, ये सब अब उतना अलौकिक लगता है जितना किसी धाम में लगना चाहिए। किशोर, 100 बात की एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आपको अयोध्या नगरी और प्यारी लगती है कि नहीं, और आपके जीवन काल में ऐसा होगा कभी, आपने सोचा था कि नहीं? ये वाला सवाल जो है ये तो आप इनसे भी पूछिए, सबसे पूछिए, सब यही कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं था कि हो पाएगा, ऐसा लगता नहीं था हो पाएगा।
जब अभी हम शिवानी के साथ भी ये बात कर रहे थे कि जब अदालत का फैसला आ गया था तब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। तब भी ये था कि हाँ, उम्मीद जगी है, लेकिन मंदिर बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे, ये हमारे जीवन काल में होगा, ऐसा बहुत से लोगों ने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये हो रहा है, इसलिए ये दिन ऐतिहासिक, अहम, सबके जीवन के लिए और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के जीवन के लिए तो और भी बहुत, क्योंकि शायद उनके लिए ये आज का दिन सबसे अहम दिन होगा उनके जीवन का। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात कह रहा था कि अयोध्या आने पर ऐसा महसूस होता है, यह ग्रंथ की बात है जी, और अनुभव की भी बात है। बड़े बड़े संतों ने अयोध्या की भूमि वैराग्य की भूमि है, इसलिए इसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से जाना जाता है जी। राम जी स्वयं हर स्थिति में वैराग्य को धारण करते हुए अपने पूरे जीवन को जिया। उन्होंने, राम जी ने जिस धर्म का पालन किया उसका नाम सामान्य धर्म है। धर्म 4 प्रकार का है, रामो विग्रहवान धर्मा। हाँ। धर्म 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। वेद ने संपूर्ण वेदों का जो सार है वह राम जी के जीवन से है, और राम जी का जो सार है वो संपूर्ण वेद है। इसलिए किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या है, वो एक दूसरे के पर्याय हैं। वेद ही राम है और राम ही वेद है। यह वैराग्य की नगरी है। अयोध्या में कुछ दिन रह जाइएगा, धीरे धीरे आपको वैराग्य आ जाएगा। जी, कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह भी पहुंच चुके हैं, तो आज उन्होंने पहले भी कहा था कि वो कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने पिता के पुत्र के रूप में आएंगे।